दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के साथ चीन सीमा को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है और सीमा पर युद्ध के हालात हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि वास्तव में आगे की भविष्य को लेकर क्या स्थिति होने वाली। ख़ास तौर पर आज हम जिस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं वो आपको मैं बता दूं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अफ़गानिस्तान, ये युद्ध की स्थिति में कौन किसके साथ जाएगा, चीन के साथ कितने देश जाएंगे, भारत का साथ कौन देगा, ऐसे वो तमाम पहलू हैं जिसको लेकर लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है। और कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी किए थे कि आखिर भारत के पड़ोसी देशों से संबंध कैसे रहने वाला है, क्योंकि युद्ध की बहुत कुछ स्थिति इन पड़ोसी देशों के व्यवहार पर डिपेंड करती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आचार्य जी से यही जानेंगे कि आखिर भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान, ये ख़ास तौर पर वह हैं जो कि नेपाल से लगे हुए हैं। ख़ास तौर पर नेपाल, भूटान ये बिल्कुल लगे हुए हैं। तो ये किसकी तरफ जाएंगे, किसका साथ देंगे, क्योंकि युद्ध की स्थिति इन दोनों तीनों राज्यों पर बहुत डिपेंड करती है। तो सीधे हम रुख करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, ये एक बड़ा सामयिक कैसा मौका है जी। सीमा पर तनाव के हालात हैं, जैसे कि आप जानते हैं, सब जानना, युद्ध की स्थिति है और जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भूमिका बड़ी निर्णायक इस मामले में हो जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत के पड़ोसी देशों से संबंध कैसे रहेंगे। इसमें भारत की यदि कुंडली का अध्ययन करते हैं तो भारत के जो विशेष संबंध जहाँ तक देखा जाता है, उन संबंधों में छठे स्थान की बड़ी भूमिका होती है। मित्र शत्रु में छठा स्थान और द्वादश स्थान, लग्न स्थान, इनका एक बड़ा अहम रोल है। तो वहाँ पर छठे स्थान का स्वामी तृतीय भाव में है, मित्र स्थान का स्वामी द्वितीय भाव में है। और अभी भारत की जो महादशा चंद्रमा की महादशा है जी, तो ये महादशा 19 से चल रही है, 2019 से, और ये लगातार 2015 से चल रही, सॉरी, और ये 2025 तक चलेगी जी। अभी 19 से शनि चल रहा है चंद्र में। तो 2015 से लेकर 2025 तक जब चंद्र की महादशा है तब हमारे बहुत सारे लोगों से संबंध बनेंगे। अच्छा। और उसमें आप देख भी रहे होंगे लगातार कि जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें पूरी दुनिया तो भारत के साथ आ रही है। हाँ। लेकिन पड़ोसियों का जहाँ तक सवाल है, ये पड़ोसी कहीं ना कहीं भारत के साथ एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, सोतेला टाइप का। जी जी। जबकि भूटान भारत के पैसों पे पला। मैं तो छोटा था तब देखता था, भूटान लॉटरी आया करती थी। जी जी। उससे नेपाल का भी हाल था। तो इन देशों की स्थिति यहाँ पर ये थी। तो आज की परिस्थिति में इन छोटे छोटे देशों को चीन ने कर्ज दिया। उसमें सबसे बड़ा हम कमज़ोर हो गए कि हमने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखा उस समय जी। यदि उस समय ख्याल रखते तो आज स्थिति ये नहीं होती कि चीन वहाँ पैर पसार पाता। आज भी नेपाल से हमने संबंध तोड़ने शुरू किए पिछले 10-12 सालों से, तो आज नेपाल से संबंध बहुत ठीक नहीं आ पाए। ऐसे भूटान की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। ये पहले सरकारों की को विफलता कहेंगे कि इस तरीके की इसमें स्थिति बनी। लेकिन वर्तमान के परिवेश को यदि हम देखते हैं, भारत चीन युद्ध होता है तो उस युद्ध की स्थिति में भारत के विरोध में सिर्फ पाकिस्तान रहेगा। अच्छा। और जो कुंडली बनती है वर्तमान में पाकिस्तान की, उस कुंडली के अनुसार शुक्र की पाकिस्तान को महादशा चल रही है। और अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में पाकिस्तान की सेनाएं और पाकिस्तान की जगह, इन दो के माध्यम से चीन हमारे ऊपर अटैक करेगा। जी। मतलब वहाँ से पाकिस्तान हमसे फाइट नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान की सेना चीन के साथ आएगी, चीन उसका खर्च उठाएगा और जो स्थान है वो चीन पूरा यूज़ करेगा। क्योंकि आज जो भारत की परिस्थिति है, जिस तरह से युद्ध के हालात बन रहे हैं, भारत कैसे युद्ध करेगा, कहाँ करेगा, उसमें इन सब देशों की भूमिका आती है। जी। तो वहाँ पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जगह, भूटान इसमें इनका साथ नहीं देगा। अंततः भूटान घूम फिर कर भारत के साथ आ जाएगा। अभी थोड़ा सा उसको लग रहा है भारत के विरोध में जाना। म्यांमार की स्थिति इस युद्ध में म्यांमार की कोई भूमिका ज़्यादा नहीं रहेगी। बांग्लादेश की भी इसमें भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश भी भारत की स्थिति को जानता है कि वो भारत से जितना कमाता है उसमें चीन से वो नहीं कमा पाएगा। ये बात अलग है कि वो चीन पर निर्भर होता जा रहा है धीरे धीरे, पर इस युद्ध में बांग्लादेश बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। चाइना को देखते हैं तो चाइना की जो स्थिति है वो इन लोगों को उसने गिरवी जैसे रखा हुआ है, खरीदा हुआ है। तो वो लगातार प्रयास भारत में यही करेगा, जैसे चीन के साथ एक व्यवस्थाएं करता है, जिस देश को उसे कब्जे में करना होता है उस देश में माओवादी टाइप के लोगों को भेज देता है।
और ये अपराध फैलाते हैं। जैसे इंडिया में उसने पाकिस्तान से लोगों को हायर किया और आतंकवादी भेजना शुरू कर दिए। जी। आतंकवाद का पूरा पैसा, आतंकवाद को पूरे हथियार, ये सब चीज़ें चाइना मुहैया कराता है। और भारत में अस्थिरता पैदा करना, तो देशों में अस्थिरता पैदा करता है। जी। उस अस्थिरता में ही इसने नेपाल में अस्थिरता पैदा की और माओवादी में सरकार बैठा दी। आज नेपाल की स्थिति है कि नेपाल की जनता भारत के साथ में और प्रधानमंत्री चीन के साथ में, तो अब स्थिति उनके साथ बिगड़ने वाली है। तो वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल की जनता चूंकि भारत के साथ में, तो नेपाल की सेना भी भारत के साथ आ जाएगी, वहाँ एक विद्रोह की स्थिति बन जाएगी यदि उसने भारत का विरोध किया। अच्छा, यदि पर्टिकुलर अपन, चूंकि अभी अपन एक साथ बात कर रहे हैं, यदि पर्टिकुलर बात करें जैसे भारत और नेपाल की बात करें तो इसका कैलकुलेशन क्या रहेगा एग्जैक्टली? भारत और नेपाल के कैलकुलेशन में यह आएगा कि भारत का साथ नेपाल नहीं देगा। अच्छा। वो बहुत चीन का भी नहीं देगा। अच्छा। क्योंकि स्थिति ये एक भारत के साथ अभी जिस तरह से आ रहा है, जो नेपाल की ग्रह दशा है, नेपाल गुरु की महादशा में भी चल रहा है। जी। गुरु की महादशा में कभी व्यक्ति गुरु से नहीं टकराता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे गुरु भारत है। यहाँ गुरु भारत है। तो यहाँ एक फायदा मिलेगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे भारत से टकराने की, भारत को दबाव बनाने की या चीन को जगह उपलब्ध कराने की, लेकिन वहाँ नेपाल की सेना, नेपाल की जनता इनकी राजसी शासन का विरोध कर देगी। जी। तो वहाँ ये एक बड़ी विचित्र स्थिति बनने वाली है कि शासन का विरोध सेना कर जाए, ये नेपाल में होगा। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ हम सेफ रहेंगे। मतलब बाकी पब्लिक भारत के साथ है, हाँ। केवल नेतृत्व जो है वो चीन चाइना के साथ। कि गुरु में कई व्यक्ति अपने लोगों का विरोध कभी नहीं करता है। हाँ। तो वो एक फायदा मिलेगा। हालांकि आचार्य जी आपने एक बहुत अच्छी बात इसमें कही कि भारत अपने पड़ोसियों को संभाल नहीं पाया। हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप ढंग से मैनेज करते तो ये कहीं ना कहीं अपने साथ खड़े होते, क्योंकि इनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि ऐसी है जो भारत के प्रति है, और इनके जो सामाजिक जो दोनों में संबंध है वो भी भारत के प्रति झुकाव दिखाते हैं। अब जैसे नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, केवल एक बॉर्डर ऐसी जो चाइना की, और चाइना उसी बॉर्डर का लाभ लेना चाहता है। अच्छा, अभी आपने जैसे भारत नेपाल की बात की, नेपाल एक बड़ा पड़ोसी देश था। अब ऐसे ही अपन बात करें भारत बांग्लादेश की, बांग्लादेश का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बांग्लादेश की स्थिति क्या रहेगी? ये किसका साथ देगा, किसका अपोज करेगा? बांग्लादेश की स्थिति में तो बांग्लादेश की कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा। क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा योग बांग्लादेश का जो बनता है भारत के साथ में, वो 10वें स्थान पर इसके हैं गुरु चंद्र बुध। ये ग्रह भारत को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। अभी चाहे कितना ही विरोध कर ले भारत का, क्योंकि मुस्लिम देश है तो मुस्लिम होने के नाते, सुन्नी देश है तो मुस्लिमों के एक विरोध रहता है कि हिंदुओं का विरोध करो कैसे भी करके। हिंदुओं से लड़ाई होगी तो ईसाइयों से मिल जाएंगे, वो ईसा मूसा भाई भाई करने लग जाएंगे। होगा तो भूटान से मिल जाएंगे वो, पर हिंदी स्वीकार नहीं करेंगे। वो अंग्रेजी बोल लेंगे, दूसरी भाषाएं बोल लेंगे। तो वो उस स्थिति में ये भारत का विरोध कर रहा है। अच्छा। लेकिन जब भारत से चीन परास्त होगा और चीन की स्थिति बिगड़ना शुरू होगी, तभी सारे देश अपने भारत की तरफ मुंह ताकना शुरू पर ऐसा हो पाएगा कि ये परिस्थिति भारत की अभी जो स्थिति बनेगी, ये चीन बहुत बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ है। अच्छा। क्योंकि उसकी कुंडली देखते हैं तो वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और वहाँ बहुत जल्दी लोकतंत्र की स्थापना भी होने वाली है। तो जब लोकतंत्र की स्थापना तभी होगी जब, क्योंकि इन वामपंथियों को जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक ये कुछ नहीं करेंगे जी। तो वो स्थिति बनेगी। तो वहाँ पर बांग्लादेश की स्थिति है। अब बांग्लादेश इस समय न्यूट्रल रहेगा और भारत के साथ बहुत कुछ नेगेटिव है नहीं जाएगा। अच्छा। और अभी भी जो स्थिति बनती है उसके महादशाओं के अनुसार, तो उसमें भी शुक्र की ये महादशा में चल रहा है। और अभी जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उस परिस्थिति में भारत के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। ये वो भी समझ रहा है कि ग्रह स्थिति बता रही है। क्योंकि यहाँ पर अभी शुक्र की महादशा, शुक्र भाग्य का स्वामी भी है और चौथे स्थान का स्वामी है। यदि ऐसे समय में शुक्र प्रधान भारत से संबंध नहीं रखेगा तो ये नष्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उसका जो ग्रह है वो भारत से संबंध रखने को मजबूर करेगा, चाहे जनता करे या प्रशासन करे या परिस्थितियाँ करें, तो वहाँ भारत के मतलब देखा जाए तो नेपाल का जनता भारत के साथ है और बांग्लादेश भारत को सपोर्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, एक और पड़ोसी देश आता है जब बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल रहता है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से तो अपनी तनातनी लगातार चली रही है और कहा ऐसा भी जाता है कि इस बार जो युद्ध होगा उसमें चीन अकेला नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान भी उसका साथ देगा। तो ये कहाँ तक सही होगा और पाकिस्तान और भारत के रिलेशन में कैसे क्या संबंध रहेंगे? इस संबंध में पाकिस्तान एक्चुअली जो युद्ध है नहीं है, हम अपनी जगह ले रहे हैं।
पीओके के लिए भारत ट्राई कर रहा है। हाँ, ये सही कहा। है ना, अक्साई चीन के लिए भारत प्रयास कर जी। रहा है। लेकिन अब अक्साई चीन जाएगा तो जो एक दादागिरी चीन चला रहा है उसको यही डर है कि भारत ने अक्साई चीन ले लिया और मेरे से जमीन हड़प ली तो उसका दुनिया में अस्तित्व शून्य हो जाएगा, दबदबा कम हो तो जाएगा। वो दबदबा कायम करने के लिए ये व्यवस्थाएं कर रहा है। अच्छा। और आज जहाँ लड़ रहा है डोकलाम और ये जहाँ इसके विवाद चल रहे हैं, यहाँ तो विवाद होना ही नहीं कहीं से भी। अच्छा अभी भी भारत जाएगा तो पीओके ही जाएगा और अक्साई चीन पे जाएगा और भारत उसको हासिल कर लेगा। अच्छा। अच्छा भारत को उसकी जगह से कोई लेना देना नहीं, अपनी जगहों को सेव करना है और उसमें भारत सफल होने वाला है। अच्छा। और चीन की जहाँ तक स्थिति का सवाल है, अभी चीन की जो विपरीत परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में चीन 2019 से 2036 तक बहुत अधिक उभरने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि 2019 में सितंबर से बुध की मातशा इसको चल रही है, बुध इसका मार्केज बना हुआ है, तो ये इसके लिए परेशानी खड़ी करेगा, जनता में विद्रोह होगा, चीन का विभाजन होगा। ये बुध की महादशाओं में, जैसे चंद्र की महादशा में लोग हमसे जुड़ रहे हैं कि चंद्रमा के बहुत सारे बच्चे हैं, वो चंद्र बुध का बच्चा है, तो बुध में स्थिति ये बनती है कि उसमें लोग विरोध करने लग जाते हैं। अच्छा। व्यक्ति बुध में अकेला बुद्धिमान बनने की कोशिश करता है और दूसरे लोग उसके विरोध में जाते हैं। तो वो स्थिति अब चीन के साथ होगी, चीन के साथ लोग छोड़ते जाएंगे और चीन अलग सलग पड़ जाएगा और फिर उसका विभाजन होगा। विभाजन के बाद फिर चीन और भारत और नेपाल तिब्बत इन सबका एक साथ प्रोग्रेस शुरू होगी। अच्छा। फिर स्थिति बनी, क्योंकि अभी स्थिति बहुत चेंज होने वाली है। अच्छा। अच्छा, ये आपने बड़ा रहस्योद्घाटन किया कि चीन में अंतर्द्वंद बढ़ेंगे। हाँ। चीन का विभाजन होगा। चूँकि अभी की स्थिति देखा जाए तो चीन बड़ा अपनी उसकी विस्तारवादी नीति पर चल रहा है और उसने जिस तरीके से एक उसमें आपने सुना ही होगा वन बेल्ट वन रोड की जो OBRB जो उसने एक सड़क बनाई है, उसमें उसने पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों को 64 देशों को मिलाकर एक सड़क बना रहा है। और उसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि उसका प्रभुत्व, उसका दबदबा बढ़ जाए, कायम रहे और बढ़े। लेकिन आपने ऐसी स्थिति में कहा कि नहीं, चाइना के आने वाले दिनों में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। अच्छा, एक और पड़ोसी देश आता है भारत का, वो है भूटान। उसका झुकाव भी कुछ मतलब ऐसा गड्ढा सा लग रहा है, आप क्या कहेंगे? भूटान की स्थिति कुछ विपरीत जरूर है, लेकिन वो मैक्सिमम रूप से भारत के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो जो नेपाल और भूटान ये दोनों पड़ोसी हैं, हाँ, वो उसका प्रभाव जो देख भारत में उत्तर दिशा की तरफ जैसे जाता है तो वहाँ पर ये लोग थोड़े से आपस में मिल जाते हैं। नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, तो इनका जो प्रभाव चीन के साथ मिलता है। तो भारत में अभी तिब्बत के साथ भी होने वाला है कि तिब्बत भी आज़ाद होने वाला है। अच्छा। तो वो जब कोई घटना घटती है तो उसके आसपास उसके स्पंदन शुरू हो जाते हैं, तो वो स्थिति यहाँ भी बन रही है। अच्छा। तो वहाँ तिब्बत चूँकि आज़ाद होगा, फिर नेपाल अपने आप में सेल्फ होगा, वापस नेपाल हिंदू राष्ट्र की स्थिति में आ जाएगा। अभी जो जिस तरह से अभी नेगेटिव चला गया है वापस पॉजिटिव होगा, भूटान वापस अपने पास आएगा। तो अभी सिर्फ ये एक मिश्रण का जो समय होता है उस समय में किसी को समझ में नहीं आता क्या करना है, तो वहाँ ये फंसे हुए हैं। लेकिन सारी स्थिति 3 महीने के अंदर में क्लियर होने वाली है, क्योंकि अब जुलाई शुरू हो चुका है, 15 जुलाई से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो फिर ये सारी परिस्थितियों को बेहतर करेगा। हाँ, तो मतलब एक तरह से ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। हालांकि चीन बड़ी खुशफहमी में है, उसको ये लगता है कि हम ये बड़ा आसानी से सब कर लेंगे, और जिस तरीके से उसने अपनी चालें चली हैं उसने कुछ हद तक तो इन देशों को मिला लिया। लेकिन आपका प्रेडिक्शन कह रहा है कि नेपाल की जनता भारत के साथ आएगी, बांग्लादेश भारत का साथ देगा और इवन भूटान भी भारत के साथ आएगा। और एक बड़ी बात आपने कही कि तिब्बत करीब करीब आज़ाद हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की है। और चूँकि 5-6 कंट्रीज़ का हमने विश्लेषण किया है, इसमें और कुछ यदि आपको खास लग रहा हो कि इनमें सबसे इम्पोर्टेंट भारत का साथ कौन दे सकता है या कौन भारत के विरोध में जा सकता है, यदि 5-6 में से एक बार वो बताइए। ये परिस्थिति नेगेटिव नहीं जाएगी, क्योंकि 15 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव शुरू होगा, उस सूर्य के प्रभाव आते ही सब भारत के पक्ष में आ जाएंगे। जो परिस्थिति होगी चीन के खिलाफ इतनी तेजी से पूरी दुनिया जाएगी कि ये तो छोटे छोटे देश इनमें का अपने इनका व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी जगह भारत से टच है, इसलिए इनका अस्तित्व चूँकि भारत से संपर्क में है जी। ये भारत के खिलाफ आ रहे हैं तो आज भूटान का नाम आ गया, भारत के खिलाफ आ रहे हैं इसलिए नेपाल का नाम आ गया, पर दुनिया की बात करते हैं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। केवल ये कि इनकी जमीन का उपयोग कर सकता है, जमीन का उपयोग कर सकता है, और वहाँ भारत इन तक नहीं, वो चीन इतना पहुँच ही नहीं पाएगा। वो अभी पूरी दुनिया से उसको जिस तरह से जूझना पड़ेगा, वो तो चीन की सारी प्लानिंग ही फेल होने वाली है। अच्छा। जुलाई से अक्टूबर के अंदर अंदर में चीन पूरा निस्ते नाबूद हो जाएगा, जितनी उन्होंने प्लानिंग की उस प्लानिंग पर काम होना ही नहीं है। अच्छा। और उसमें नष्ट हो जाएंगे सारे। भारत भी जिस प्लानिंग से जा रहा है वो चीन को अभी तक समझ में नहीं आई कि वो करना क्या चाहता है। वो खाली बस एक धमस दे के रखा हुआ है, भारत उसमें बीच में न कूदे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा नुकसान भारत से होने की संभावना दिख रही है, जबकि नुकसान उसका कहीं और से होने वाला है, ये उसका समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये एक बड़ी बात आपने कही कि उसका नुकसान और कहीं से होने और कहीं वाला से है। होगा, क्योंकि क्या है कि अभी तो चाइना ये मान के चल रहा है कि मैं बिल्कुल स्वयंभू ताकत बनने जा रहा है। हाँ, सुपर पावर के मोड में इस समय है वो, कि सबसे बड़ी शक्ति वही बनने वाला है। लेकिन आपने कहा कि जुलाई के बाद से चाइना की स्थिति
गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल। वो बढ़ जाएगा। तो ये भारत के लिए करीब करीब ठीक है। सब रहेगा। तो दर्शकों, आज हमने विश्लेषण किया भारत के पड़ोसी देशों को, और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और चाइना, इनको लेकर विश्लेषण किया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आया होगा। और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य जी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।